मेरे दोस्त, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ इस संसार में भाता है ना, पैसा 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 जो संसार में भाता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, पैसा 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 हमें आग और गंधक के झील में गिरा देगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि आज भी बहुत सारे मसीही जवान और मसीही लोग पैसों के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वे सोचते हैं कि मुझे अपना खुद का घर बनाना है, वे सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। पैसा कमाना अपना जीविका को चलाना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागना मूर्खता है, क्योंकि पैसा आपको अनंत जीवन नहीं दिलाएगा। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ना पैसों के मामला में, क्योंकि आज से कुछ समय पहले, कुछ समय पूर्व मैं खुद वैसा ही था। मैं खुद पैसों के पीछे भागता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे उम्र में वृद्धि होती गई तो मुझे एक बात समझ में आता गया कि मैं 300 का घड़ी पहनूं या 30,000 का घड़ी पहनूं, दोनों में समय एक जैसा ही बताएगा। मैं 300 का बैग लूं या 30,000 का बैग लूं, उसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 3 गज के मकान में रहूं या 300 गज के मकान में रहूं, तन्हाई का एहसास वही रहेगा। इस जीवन का, इस संसार का हर एक सुख सुविधा तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास अनंत जीवन नहीं होगा। और अंत में मुझे ये भी पता चला कि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमी क्लास में, मैं अपने मंजिल पर उसी नियत समय में पहुंचूंगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने बच्चों को और अपने आप को ज़्यादा अमीर होने के लिए कभी प्रोत्साहित मत करो, बल्कि अपने बच्चों को ये सिखाओ कि सच्चा खुदा कौन है, वचन क्या कहता है, 10 आज्ञा क्या कहता है, किस प्रकार हमें चलना चाहिए, हमें मूर्तियों के सामने नहीं झुकना चाहिए, हमें वचन और व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। ये सब अपने बच्चों को सिखाओ और खुद भी सीखो। इसीलिए मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है। देखिए, अभी हम लोगों का जीवन में पैसा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पैसा कमाना जरूरी है अपना जीविका को चलाने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना है, वरना आग और गंधक के झील में धकेल दिए जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना आपको आग और गंधक के झील में धकेल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बहुत कोई सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाएंगे और ब्रांडेड जूते पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड पहनेंगे और हाई स्टेटस वाला कहलाएंगे। मेरे दोस्त, ये सब इस संसार में भाता है, इस शैतान के राज्य में भाता है, लेकिन ये सब परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ब्रांडेड चीज होता है ना, ब्रांडेड चीजें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिसका असल उद्देश्य होता है अमीरों के जेब से पैसा निकालना, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। किस प्रकार? देखिए, ब्रांडेड मॉल सब जैसे खुला हुआ होता है, वो सब अमीरों के लिए होता है, ताकि अमीर लोग आए और ब्रांडेड सामान खरीदे और मोटा रकम दे, वो सब अमीरों को भाता है। लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उनके पास घर में खाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, हाई स्टेटस वाला दिखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वही ब्रांडेड मॉल में चले जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं और ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन अपना घर में तो कुछ है ही नहीं। मेरे दोस्त, इसीलिए ब्रांडेड चीजें जो है ना, व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और इसमें गरीब और मध्य वर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या यह जरूरी है कि मैं आईफोन लेके चलूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान और रईस समझे? क्या यह जरूरी है कि मैं मैकडॉनल्ड या KFC में जाके खाऊं?
ताकि लोग मुझे कंजूस ना समझे। क्या ये जरूरी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाऊं ताकि लोग मुझे कंजूस ना समझे? क्या ये जरूरी है कि मैं एडिडास, नाइकी या ब्रांडेड जूते पहनूं ताकि हाई स्टेटस वाला कहलाऊं? क्या ये जरूरी है कि मैं अपने बात पर हर एक बात पर 2-4 अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या ये जरूरी है कि मैं अंग्रेजी ही गाने सुनूं ताकि लोगों को यह साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अपना जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरे कपड़े आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। दोस्तों के साथ किसी भी ढाबे में बैठ जाता हूँ। भूख लगने पर किसी भी ठेले से खाने से कोई अपमान नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो एक ब्रांडेड जूतों के जोड़े की कीमत में पूरे सप्ताह भर का राशन ले आते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो एक मैकडॉनल्ड बर्गर की कीमत में पूरे घर का अनाज खरीद लेते हैं। बस मैंने इस दुनिया में एक रहस्य पाया है कि बहुत सारा पैसा ही कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागना मूर्खता है। पैसा कमाना है, लेकिन क्यों? किस लिए? अपना जीविका को चलाने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागना भी अंतिम समय में बहुत ही बड़ा मूर्खता है, जो मुझे अपने उम्र में समझ में आ गया। इसीलिए मैं ये बात आपको शेयर करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागना बहुत ही बड़ा मूर्खता है। इसीलिए मेरे दोस्त, पैसा कमाना है, लेकिन अपना जीविका को चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे। हमें अपना समय, अपना जीवन परमेश्वर को देना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धार्मिकता का खोज करो तो मैं तुम्हें शारीरिक हर एक वस्तु दूंगा। तो हमें अपना समय जो है प्रभु को देना है। प्रभु के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चलना है। प्रभु परमेश्वर हमें संभालेगा, आपको संभालेगा। आप विश्वास करते हो तो अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। मेरे दोस्त, मैं वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त, नहीं तो आप ऐसे सोचेंगे कि मसीही जीवन जो है इसमें पैसा ही नहीं कमाने देता है, यार मसीही जीवन को छोड़ो और पैसा कमाने में लग जाओ। ऐसे बात नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धार्मिकता का खोज करो तो मैं तुम्हें शारीरिक हर एक वस्तु दूंगा। मेरे दोस्त, परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे वचन व्यवस्था के अनुसार चले, और परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक चीज दूंगा जो उसे चाहिए। परमेश्वर से आप मांगिए मेरे दोस्त। जो परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है और अनंत काल के लिए होता है। वो अनंत काल के लिए बना हुआ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और जाके फल लाओ और बहुतायत से फल लाओ, ताकि वो तुम्हारा फल जो है बना रहे। यीशु मसीह ने कहा ताकि वो फल बना रहे। यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए मेरे दोस्त, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए परमेश्वर से आप मांगिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा, हर एक जरूरत और हर एक मनोकामना को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर से आप मुंह खोल के मांगिए। क्यों? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगिए, आपको दिया जाएगा। ऐसे ठोकर नहीं खाना है कि पैसा कमाने ही नहीं देना है, अपने जीवन को जीना ही नहीं देना है। बहुत मसीह जीवन में बहुत रोक टोक है, ऐसा बात नहीं है। ठोकर नहीं खाना है, बल्कि परमेश्वर से आप मांगिए, जो बहुत ही अच्छा है वो चीज आपको देगा। हालेलुया। मेरे दोस्त, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज इस संसार में भाता है ना, पैसा 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 जो संसार में भाता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, पैसा 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 हमें आग और गंधक के झील में गिरा देगा। इसलिए मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें अपना समय और अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है, प्रभु को अर्पण कर देना है। मेरे दोस्त, आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग था। आशा करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।